हेलो गाइस, इंग्लिश ऐसे सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए लाया हूं स्टोरी द ओबीडिएंट पति। ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। इस स्टोरी के इंग्लिश के जो कठिन वर्ड हैं, मैंने उनका उच्चारण लिखा हिंदी के अंदर, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और आप आसानी से उच्चारण कर सकें। और मैं आपको इंग्लिश के एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ लिख करके बताऊंगा, ताकि आप आसानी से स्टोरी को पढ़ सके और समझ सके। आप अपना पूरा ध्यान इधर उधर न भटकाकर पूरी तरह से इस स्टोरी पे रखें, ताकि आपको स्टोरी बढ़िया से समझ में आ जाए। गाइड्स, इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपकी इंग्लिश वर्ड पावर बढ़ेगी और आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में आसानी रहेगी। मैं आज के इस स्टोरी को शुरू करता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी द ओबीडिएंट हस्बैंड। Once Akbar and Birbal were going around the town in disguise. Once मतलब एक बार। जब हम किसी भी स्टोरी को शुरू करते हैं तो once से शुरू करते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल वर थे गोइंग जा रहे अराउंड द टाउन। अराउंड का मतलब होता है आसपास। द टाउन कस्बे। इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छद्म वेश में। छद्म वेश में मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में न होकर के दूसरे वेश के अंदर, कपट वेश कह सकते हैं आप इसे। तो एक बार अकबर और बीरबल छद्म वेश में कस्बे के आसपास कहीं जा रहे थे। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पर वर गोइंग है, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और स्टोरी है वो अधिकतर पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे यहाँ पर अकबर और बीरबल है वो प्लूरल है, यानी एक से अधिक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर आया। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता या आई आता तो यहाँ पर वॉज आता और वर में आईएनजी लगती है, ठीक है ना। इन डिस्गुइज यानी छद्म वेश में, कपट वेश में थी। दे हर्ड अ वुमेन स्कोल्डिंग हर हस्बैंड वेरी लाउडली। दे मतलब वे, हर्ड सुना, यहां पर उन्होंने सुना। अ वुमेन एक औरत, स्कोल्डिंग मतलब फटकार रही है, फटकार रही है, हर अपने हस्बैंड पति को, वेरी बहुत ही, लाउडली जोर से। तो दे हर्ड अ वुमन स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग फटकार रही थी, तो उन्होंने सुना कि एक औरत अपने पति को बहुत ही जोर से फटकार रही है, यानी उसको जोर जोर से चिल्ला करके कह रही है। यू फूल, शी वाज सेइंग, तो वो अपने पति को कैसे फटकार रही है? यू फूल, यू मतलब तुम, फूल मूर्ख, शी वह वॉज थी, सेइंग कह रही, वह तुम मूर्ख हो, वह अपने पति को कह रही थी। और क्या कह रही थी? यू गुड फॉर नथिंग, यू तुम, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का पूरे का मतलब होता है किसी काम के नहीं, यानी तुम किसी काम के नहीं हो। गो अवे एंड डोंट कम बैक। गो अवे, गो अवे का मतलब होता है चले जाओ। एंड डोंट कम बैक, डोंट नहीं, कम आना, बैक वापिस, कि चले जाओ वापिस नहीं आना। टिल यू हैव डन द वर्क, टिल तक, यू तुम,
हैव डन। हैव डन यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये डू की थर्ड फॉर्म है डन। और ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज लगता है, प्लूरल हो तो हैव लगता है। यहाँ पर यू प्लूरल है इसलिए हैव लगा, तो यू हैव डन द वर्क। डन का मतलब कर चुके हो, द वर्क का। तो उसने क्या कहा, चले जाओ, डोंट कम बैक, वापिस मत आना जब तक तुम काम नहीं कर चुके हो। कि जब तक, टिल का मतलब होता है जब तक, उसने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं कर चुके हो तब तक तुम वापिस नहीं आना, यानी अपना पूरा काम खत्म करके ही वापिस आना। अकबर वॉज था सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, कि अकबर वो आश्चर्यचकित था। यानी यहां पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पेसिव है, और पेसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो अकबर वाज सरप्राइज्ड, अकबर आश्चर्यचकित था। व्हाई, क्यों, सच, ऐसे, ए स्ट्रोंग, एक मजबूत, मैन, आदमी, हैड ओबेड, पालन, सॉरी पालन कर चुका, हिज, अपनी वाइफ, पत्नी के कमांड्स, आदेश, आदेशों को, सो, इतना, वीकली, कमजोर, कमजोरी से। कि कैसे एक मजबूत आदमी है वो अपनी पत्नी के आदेशों का पालन करता, सो वीकली, इतने कमजोर तरीके से, यानी इतनी सुनता है ना, इतना आसानी से सुन लेता जो भी वो कहती है, और वो आदमी इतना मजबूत है कि वो फिर भी अपनी पत्नी के आदेशों को, अपनी पत्नी की आज्ञाओं का पालन करता है। ऐसा क्यों होता है? बीरबल रिप्लाइड, जवाब दिया। बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाइड किया, इन एवरी मैरिज इट इज द वाइफ्स हु ऑर्डर्स द हस्बैंड अराउंड। इन एवरी मैरिज यानी हर मैरिज, शादी में, एवरी मीन्स प्रत्येक, मानी में, कि हर शादी में, यानी हर जो प्रत्येक शादीशुदा आदमी है, इट्स द वाइफ, इट्स मतलब वह पत्नी है, यानी वह पत्नी है जो हु ऑर्डर्स, आदेश देती है, द हस्बैंड्स अराउंड, पति को, अराउंड, इट्स द वाइफ, वह पत्नी ही है जो अपने पति को आदेश देती है, या जो पति को, कि वह पत्नी ही है जो पति को लगभग आदेश देती रहती है। बट, लेकिन, अकबर था नॉट, नहीं, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब सहमत होना, लेकिन अकबर इससे सहमत नहीं था, लेकिन अकबर सहमत नहीं था, कि भी ऐसा हो सकता है कि एक पत्नी है वो अपने पति को आदेश दे, अरे ऐसा नहीं हो सकता। सो ही डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, सो इसलिए ही, उसने, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू कंडक्ट, आचरण में लाने का,
लाने का, एन एक एक्सपेरिमेंट, परीक्षण करना, क्या इस बात को जांचना। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया अकबर ने, टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, कि इसके ऊपर एक परीक्षण किया जाए, उसके ऊपर एक मतलब देखा जाए कि सब ऐसा करते हैं कि नहीं करते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही उसने सम्मन यानी आदेश दिया, सरकारी आदेश निकाला, ऑल द मैरिड, ऑल में सभी, मैरिड शादीशुदा, मैन आदमियों, ऑफ आगरा, ऑफ मतलब का, आगरा। तो अगले दिन उसने आगरा के सभी शादीशुदा आदमियों को आदेश दिया, यानी सम्मन भेजा, आदेश भेजा, एंड अनाउंस्ड टू द गैदरिंग, एंड अनाउंस्ड, एंड और अनाउंस्ड घोषणा की, टू द गैदरिंग इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, टू अनाउंस्ड टू द गैदरिंग, और इकट्ठा होने की घोषणा की, आई मैं, वुड लाइक, वुड लाइक का मतलब चाहूंगा, टू नो जानना, हाउ मैनी यानी कितने सारे, मैन आदमी, गैदर्ड इकट्ठे होना, हियर यहां, ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, देयर वाइफ्स यानी अपनी वाइफ्स पत्नियों के, कमांड आदेश को। आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी मैन गेदर्ड हियर, मैं जानना चाहूंगा कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ओबे देयर वाइफ्स कमांड, अपनी पत्नी की आज्ञा से। सो दोज हु डू यानी, सो इसलिए यानी जो अपनी पत्नी का आज्ञा का पालन करते हैं, दोज, वे, हु जो, डू करते हैं, यानी जो अपनी पत्नी का आदेश का पालन करते हैं, प्लीज गो टू राइट, प्लीज कृपया, गो टू राइट, गो चले जाएं, टू राइट दाईं तरफ, कि जो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, वो राइट तरफ से चले जाएं। एंड दोज और वे, हु जो, डोंट नहीं करते हैं, यानी जो अपनी पत्नी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, गो टू योर लेफ्ट, गो चले जाओ, योर लेफ्ट अपनी लेफ्ट बाईं तरफ, कि जो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं वो तो दाईं तरफ हो जाए, जो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं, वो लेफ्ट हो जाए यानी बाईं तरफ हो जाए। ऑल एक्सेप्ट वन मैन मूव टुवर्ड्स द राइट, ऑल सभी, एक्सेप्ट सिवाय या बजाय, वन मैन एक आदमी, मूव्ड टुवर्ड्स द राइट, मूव्स चले गए, टुवर्ड्स की तरफ, द राइट दाईं तरफ, कि सभी एक आदमी को छोड़कर दाईं तरफ चले गए, यानी एक आदमी था वो बच गया, बाकी सारे के सारे हैं वो राइट साइड की तरफ चले गए।
अकबर वॉज था, हैप्पी सॉरी खुश, विद के साथ, दिस इस वन एक, मैन आदमी, हु जो, डिड नॉट नहीं, ओबे पालन करता है, पालन करता, हिज वाइफ अपनी पत्नी का, अपनी पत्नी का। अकबर वॉज हैप्पी, अकबर खुश था, विद दिस वन मैन, इस एक आदमी के साथ अकबर बड़ा खुश था, हु डिड नॉट ओबे हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं करता, यानी जिसने अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसे एक आदमी को देख करके अकबर बड़ा खुश हुआ कि ही उसने, यानी अकबर ने रिवार्डेड सॉरी ही वांटेड, उसने वांटेड चाहा, टू रिवार्ड इनाम देना, हिम उसको, अकबर ने उसे इनाम देना चाहा कि भी एक आदमी है जो अपनी पत्नी की आज्ञा नहीं मानता, इसे मैं इनाम दूंगा। बट बीरबल इंटरप्टेड द किंग एंड सेड, लेकिन बीरबल इंटरप्टेड यानी दखल दिया, द किंग राजा को, एंड सेड और कहा, कि जब अकबर ने कहा कि मैं इसको इनाम देना चाहता हूं, तो बीरबल ने इस बात में दखल दिया, तब बीरबल इंटरप्टेड द किंग, बीरबल ने राजा को मतलब दखल दिया राजा की बात में, राजा को टोका, इंटरप्टेड टोका, तो राजा ने उसको टोका और कहा, क्या कहा कि आई वुड लाइक टू आस्क, मैं चाहूंगा, टू आस्क पूछना, दिस मैन इस आदमी से, अ क्वेश्चन एक प्रश्न, बिफोर पहले, यू आप, रिवार्ड यानी इनाम देते हो, हिम उसको, कि आई वुड लाइक टू आस्क दिस मैन ए क्वेश्चन, मैं इस आदमी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, बिफोर यू रिवार्ड हिम, आपके इनाम देने से पहले, तो इसका मतलब हुआ कि आपके इनाम देने से पहले मैं इस आदमी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। द किंग राजा ने, गेव दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, हिज अपनी, कंसेंट अनुमति, फॉर के लिए, दिस इसका मतलब इस, द किंग गेव हिज कंसेंट फॉर दिस, राजा ने इसके लिए अपनी अनुमति दी कि भी आप बीरबल है, आप इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप इससे बातचीत कर सकते हैं। बीरबल देन आस्क्ड द मैन, बीरबल देन तब, आस्क्ड पूछा, द मैन उस आदमी को, बीरबल ने तब उस आदमी को पूछा, टेल मी सर, व्हाई डिड यू मूव टू द लेफ्ट, टेल मी मुझे बताए, सर श्रीमान, कि मुझे बताए श्रीमान, व्हाई डिड यू मूव टू द लेफ्ट, व्हाई क्यों, यू तुम, मूव चले गए या मुड़े, टू द लेफ्ट बाईं तरफ, दाएं बाएं, कि व्हाई डिड यू मूव टू द लेफ्ट, कि तुम बाईं तरफ क्यों मुड़े, तुम बाईं तरफ क्यों चले गए। अब देखिए यहां पर है सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन ये
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो WH वर्ड से शुरू होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट का यूज ये किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि तुम बाईं तरफ क्यों चले गए। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया या प्रत्युत्तर कहा। उस आदमी ने जवाब दिया, वेल सर, माई वाइफ हैज टोल्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम द क्राउड। वेल सर, अच्छा सर, श्रीमान, माई वाइफ, मेरी पत्नी ने, हैज टोल्ड, कहा है। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और देखो वाइफ सिंगुलर है, मैंने पहले ही बताया था सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो यहाँ वाइफ, माई वाइफ सिंगुलर है तो हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये टेल की थर्ड फॉर्म है, टोल्ड। तो माई वाइफ हैज टोल्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा या मुझे कहा है, टू कीप अवे। टू कीप अवे का मतलब होता है दूर रहो या दूर रहो, फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम का मतलब होता से, द क्राउड, भीड़ से, कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा है कि भीड़ से दूर रहना है। सो वेन एवरीवन मूव टू द राइट, सो इसलिए, वेन जब, एवरीवन प्रत्येक, मूव्ड, सॉरी चला गया, टू द राइट, दाईं तरफ, कि जब प्रत्येक व्यक्ति दाईं तरफ चला गया, आई मूव टू द लेफ्ट, तो मैं मूव्ड, मुड़ा या चला गया, टू द लेफ्ट, तो मैं बाईं तरफ चला गया। उसने कहा भी, मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हें भीड़ से दूर रहना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जब दाईं तरफ चला गया तो मैं बाईं तरफ हो गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति जब राइट साइड में चला गया तो मैं भीड़ से बचने के लिए लेफ्ट साइड में आ गया। द एम्परर, सम्राट, वॉज, था, टेकन बैक, विचलित, हैरान, टू हियर दिस, ये है सुनकर, दिस का ये सुनकर, कि एम्परर ये सुनकर विचलित था, यानी विचलित हो गए एकदम कि ये क्या हो गया, मैं तो इसको इनाम देने वाला था। और यही एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी की बात नहीं मान रहा था, लेकिन जब सम्राट ने ये सुना तो वो एकदम विचलित हो गया एकदम। द इंटायर गैदरिंग रोड विद लाफ्टर, द इंटायर गैदरिंग, इंटायर, द इंटायर का मतलब संपूर्ण, गैदरिंग भीड़, रोल्ड गरज उठी, विद के साथ, लाफ्टर हंसी। जब संपूर्ण भीड़ ने ये सुना तो सारी की जो संपूर्ण भीड़ है वो हंसी के साथ गरज उठी, यानी एकदम चारों तरफ लोग हंसने लगे कि डू यू थिंक। अब देखो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का 3 नंबर सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है क्या, ठीक है ना। सो यू, तुम, थिंक, सोचते हो, क्या तुम सोचते हो, द एम्परर, सम्राट ने, रिवार्डेड यानी पारितोषित किया, हिम उसे, आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद, हियरिंग सुनकर, दिस ये है, रिप्लाई जवाब, कि क्या तुम सोचते हो ये जवाब सुनकर या सुनने के बाद सम्राट ने उसे पारितोषित किया यानी उसे इनाम दिया। ये आपको कमेंट में लिख के बताना कि उस व्यक्ति को सम्राट अकबर ने पारितोषित किया या नहीं किया, उसे इनाम दिया या नहीं दिया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।